एसीटी देसी का दूसरा शो है 2021 का। और ये 2021 का जो शो मैंने स्टार्ट किया है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मैं कर रहा हूँ जो कैनबरा में तो बहुत अच्छी तरीके से जाने जाती है, इंडिया में भी बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। उनके बहुत सारे भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, और सब उनको भाई ही कहते हैं, और वो भी भाई ही हैं। और एक कम्युनिटी के लीडर कह सकते हैं हम, और बहुत साल से यहाँ पे हैं। मेरे को बहुत टाइम से उनको पकड़ने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज वो मेरी पकड़ में आ चुके हैं, और मैं उनके साथ एसीडीएसी का ये सेकंड एपिसोड शुरू कर रहा हूँ। तो ज्यादा हम जानेंगे कि वो कौन है उनके ही थ्रू। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे आज के गेस्ट जो एसीडी देसी पे हैं, संदीपन मित्रा। वेलकम टू द शो। Well, thank you so much, Vikas bhai. Friends who knows me, hello to them. Friends who doesn't know me, hello to them as well. Wish you a very, to start off with, wish you a very happy, wonderful, happening, prosperous, and the all best part which can happen to you all, to all my brothers and sisters, bhai or behan log. My name is संदीपन मित्रा, यहाँ पे मुझे सब सैंडी बोलता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कभी इत्मीनान से बोलेंगे कि कैसे मेरा नाम संदीपन से सैंडी हो गया। However, Vikas bhai, thank you for the opportunity for calling me up today on your show. The way ACT Desi is, I call it as a very highly progressive media awareness. आप जिस तरह से जनताओं में मिले रहते हो, जिसको हम बोलते हैं जन जागरण, हमारी सोच, पैशंस, फिलोसफी, विजन्स, बस डिफरेंट वेज है काम करने का, बट इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी। तो एनीवे, बैक टू नॉर्मल। बाय। तो सैंडी भाई, मैं आपको सॉरी कट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को आपसे मैं आप कह रहे हो कि you feeling privileged and honored to come on ACDC, but I feel it's my opportunity to get hold of a person जो इतनी जगह पे और इतने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देता है, और लोग कुछ जानते हैं उनके बारे में। और मैं कोशिश करता हूँ अपने शो पे कि गेस्ट को लेके आऊं जो उनकी एक्चुअल रियल पर्सनल जो पर्सोना है, जो वो खुद हैं। जैसे कहते हैं ना, बिग बॉस के घर में कुछ छुपता नहीं है, तो कुछ ऐसे अनकहे चीजें जो लोगों को शायद नहीं पता है। तो हम कोशिश करेंगे not to intrude into your privacy, but still try to get hold of certain things that let us know who Sandy Mitra is. So चार चीजें जो सैंडी मित्रा को सैंडी मित्रा बनाती हैं, वो क्या हैं चार चीजें? अब तो आज तो मेरी पूरी खुली किताब हो जाएगी विकास भाई। वेरी नाइस, वेरी एक्साइटेड। भाई चार चीजें अगर like my four main things which I have to say is basically my passion to serve people. The passion for community go beyond the mile. और पता नहीं मुझे ना एक अनोखा खुशी मिलती है विकास भाई। कोई मुझे बोलता है कि सैंडी इसमें मिलता क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रांजैक्शनल सोचा नहीं है कभी, बस वो बोलता है ना यार, सरफरोजों की नशा हमारे दिल में है, बस करते जाते हैं भाई, और मजा आता है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग फॉर मी भाई कि highly passionate about community service. Second, next thing is basically what I think I love to know people. I love friends. I love to understand everyone. So people person. This is my second. You are people I want person. to know people. Yes, that's the next thing. The third thing is basically यार इतनी हम तो अपने वतन को छोड़ के आ गए यार। मेरा तो अभी 20 साल हो गया विकास भाई। अच्छा। अभी तो probably मैं 20 साल में अपना इंडिया छोड़ा, यहाँ पे 40 का हो गया है, तो इक्वल हो गया है। हाँ, तो विकास भाई मेरे को ना अपना जिंदगी में कुछ करना है। मेरी वतन, माय सेकंड लैंड, जिसको बोलता है ऑस्ट्रेलिया, माय फर्स्ट लैंड व्हिच इज माय मदरलैंड, और मेरी जो कर्म भूमि है उसके लिए मेरे को कुछ करना है। बहुत दिन से मेरी मन में इच्छा है कि दोनों के ऊपर हमारी इक्वल कंट्रीब्यूशंस होनी चाहिए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के ऊपर होनी चाहिए। तो आई वांट टू डू समथिंग व्हिच विल लिंक अप दिस टू कंट्री टुगेदर। सो दिस इज माय थर्ड थिंग, एंड द फोर्थ थिंग इज ब्रदर, आई लव यू। ये नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये सैंडी मित्रा को सैंडी मित्रा नहीं बनाती।
सैंडी मित्रा सबको प्यार करता है, मुझे पता है दिल से what kind of person you are. So I think if I have to add one, if you give me that permission to add, I would say the सैंडी मित्रा का जो दिल है वो बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से चाहे जो मर्जी हो, लेकिन सैंडी मित्रा का दिल बहुत सॉफ्ट है और वो बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लेता है. सो इट्स अ काइंड हार्टेड पर्सन दैट आई नो. I have interacted with you many times and that's the reason why we talk about a lot of things. 2003. So did you come as a student like most of the people who come from India? Yes. My journey was very different. Was very different. Because I was by profession a very good cook, chef. So when I came to Australia, I think I used to work for a very reputed hotel chain, Taj Malabar. So the company has, they wanted to have a bit of fusion of India and Western cuisine. So they sent me at their own expenses, to come to Australia and to understand how the whole Australian fusion cuisine worked. I was also doing some course as well at the same time, to understand. That is my starting of the journey. So I started there as a chef. I was a full-on professional chef. Slowly, bhai, bit of transition came. I don't know, everybody says that it's a very different chapter you have started. I became a banker now, full-on professional banker. So वो होता ना भाई कि ऑमलेट से भी पैसे पे आ गए, दोनों ही पकाना होता है ब्रदर, तो दोनों ही खुश करना होता है कस्टमर को. पहले ऑमलेट खिलाते थे भाई, अभी हम पैसा खिलाते हैं. तो भाई मैं ना अपने पॉकेट पे $500 लेके आया विकास भाई यहाँ. $500 is what I started with. भाई क्या बोले, जब यहाँ पे आए ब्रदर, it was couple of things will, one day हम बोलेंगे. So I used to, live in a shared house. So in a shared house, there was one of the experience, when probably, anyway, when I had to leave that place or leave that house just on that night, because the guys next to my, next door to me, all of a sudden, turned bit annoyed or paranoid, and he was having, some difficulty situation he was going through. And he wanted to kill me. और मैं किचन में ना दाल बना रहा था. I used to cook for both of us. मेरे पास और भी एक भाई रहता था, वो बांग्लादेश का है, तो हम लोग 3 जन एक साथ शेयर करते थे. तो वो था उस टाइम पे सिडनी पे. तो मैं भाई एक वो चाकू लेके मेरे पे दौड़ा, तो मैं भाग गया. द चॉपर था ना, वो चॉपर में भागा भाई, पूरा छोड़ छाड़ के भाग गया मैं. Anyway, bhai, so that is the time, because why, so every composition of my life has taught me so many things. Okay. That is the time when I felt that, yes, I'm really alone in this country, and I want to go back to my dad and mom. Oh my God, my motherland is the best thing in the whole world. Now what I'm going to do, right? Bhai, मेरे को ऐसा भी दिन गया कि I was, I slept in the, अब जब जाते हो ना मेरी गो राउंड में, वो जो कैमरा सेंटर है, correct, over there is a place, a chair where we can see, and I spent my 4 nights there. Wow. So it was, so all those things. So that is one of the things I'll still remember. मैं अभी भी वहाँ पे जाता हूँ, and I look into those seats, those chairs, कि यहाँ पे मैं रात गुजारा है, 4 nights. I had got nowhere to stay. When I was really desperate for money, and I went for fruit picking in Shepparton. Okay. भाई वो पेड़ पे उठ जाते थे ब्रदर, और pears picking करते थे, pears picking. And on that pears picking, brother, I used to see, और इतनी धूप होती थी ना भाई. That is again the time when life has taught me lesson that, yes, this is called survival of the fittest. You need to really survive hard to fit. Right. तो वो pears pick up करते थे ब्रदर, और धूप इतनी होती थी ना भाई, चमड़ा उठ जाता था, like I used to peel off my skin after me. Those two things has taught me the lesson that anything can happen to anyone, any moment in life. So don't take anything for granted in life, okay? Right. आज हमारे साथ सैंडी मित्रा, संदीपन मित्रा हैं यहाँ पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जाना कि कहाँ से वो आए हैं और कहाँ वो पहुंचे हैं. और कहाँ वो पहुंचे हैं वो तो हम जानते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में फेसबुक हो या बहुत सारी फोरम्स हो, बिजनेस फोरम हो या कम्युनिटी फोरम हो, सैंडी मित्रा का नाम और उनकी फोटो हमेशा दिखी जाती है कहीं ना कहीं, और वो खुद भी
बहुत जगह पे पर्सनली मिलते हैं, आपको जरूर मिलते होंगे। तो सैंडी भाई, आप बाय आप आप एक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड IAAC, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ कैनबरा के प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे थोड़ा, जो हमारे लिसनर्स हैं ऑब्वियसली जानते हैं आपको और आपकी एसोसिएशन के बारे में, कुछ आप 3-4 लाइनों में IAAC के बारे में थोड़ा बताइए कि IAAC क्या है, कब से एस्टेब्लिश हुई है, क्या करती है और कैनबरा में इसका क्या रोल है? First, it was born in one way in the year of 1973. I thank on this platform today, thanks to those people who thought about this visionary journey. अभी मेरे लिए ना, और मेरे जो साथ टीम है जो करते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं कि IAAC कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अभी एक सोच बन गया है। Correct. ये एक विजनरी जर्नी है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डे, we call that's in our constitution that we need to celebrate this day. Why? Because for India, it's our Republic Day on 26th of January. For Australia, it is Australia Day. So we try to again do things where we can bring these two countries together. Our next thing is basically, you know what? Working close with communities and doing various projects. You know, as I said, I can talk about what is the plan, what we have done all day. So definitely this is the second thing. And the third thing is very high involvement between the bilateral, or rather we want to be a little bit more, you know, understanding and add values between the bilateral, between both the two countries, or how we are different. $9 trillion of economy, India we have got, meri watan mein hai abhi. We can do so much of bigger project and prospects. And that is the place where our organization with some of our dedicated team, we want to add value. So this is all about India Australia Association of Canberra. तो अब जो बाकी की जो बची हुई 2 चीजें हैं वो मैं पूछूंगा आपसे, वो ये है कि आपने 3 चीजें जो IAAC के बारे में बताई कि करती है। अब मुझे कैनबरा में मुझे ऑलमोस्ट आए हुए 2 साल होने वाले हैं। So I came in around 2019 March April, and I've been highly involved with the community, you know, through this radio show, through lot of events that I've done, you know, Curry Festival, Multicultural Festival, India in the City, Diwali, and you know all the other kind of. And I work in the community sector, and I work with you sometimes with various projects. And इतनी सारी community organizations हैं कैनबरा में, in fact ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया से related ही बहुत सारी एसोसिएशन हैं। 2 चीजें जो आप डिफरेंट करते हैं बाकी एसोसिएशन के मुकाबले में IAAC। My God, this is यार, मेरे तो ऐसे बस चले तो मैं हर एसोसिएशन में काम करूं। जहां पे मेरी वतन आ जाती है वहां पे मैं सबसे you know आगे खड़ा होना चाहता हूं। Some of the organization are a lot more about to show and showcase the beauty of India only. You know, so many things. Our unity in diversity country has got so much of things to show and share. So every organization has got their own aspects and belief, and they do the things, but the purpose is same. Passion for community, passion for motherland, and passion to show the uniqueness and the beauty of our motherland. तो ये तो आपने politically correct answer दे दिया, but मैं ज़्यादा आपको probe नहीं करूँगा इसके ऊपर। सैंडी भाई, quickly in just 2 lines, not more than that, why are there so many Indian community organizations in Canberra? Why can't there be like 2 or 3 working together? Okay, now got me. Okay, so भाई 30 हो जाए, एक भाई 1 मिलियन हो जाए, एक स्टेट में 10 विभाजन हो जाए, हर एक विभाजन में एक खूबसूरती है। आप देखोगे, मैं तो भैया you know हर इवेंट में जाता हूँ। It starts from different states, different. Even if I've gone to you know state which has got 4-5 different way of approaching and showcasing their culture. अभी तो मैं सिर्फ प्रोग्राम देखता हूँ भाई और एंटरटेन होता हूँ और सोचता हूँ कि भैया जब भारत के प्रश्न आएगी, how many things we can offer, and that is India Australia Association of Canberra. तो सैंडी भाई, अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पे जिसमें हम बात करेंगे उस इवेंट के बारे में जो होने वाला है 20th of Feb, if I'm not wrong. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनता, और उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सरप्राइज है।
कुछ एक्साइटिंग चीज बताइए हमारे एसीटी देसी के जो दर्शक हैं और जो लिसनर हैं जो आपको सुन रहे हैं एसीटी देसी के शो पे, ताकि वो फटाफट टिकट बुक करें. Well, viewers, the thing is that, that night we have got a composed and various different showcase. I will not tell you now because we want to impress you. I want to impress you. So come, okay? We'll have, so that is the night when I try to bring the ground level mainstream. मेरी हर एक event में ऐसी होती है. Ground level mainstreams, everyone together with one purpose: fun and salute to our motherland and salute to my second land. This is the main purpose. So what we do on that night is basically various cultural arrays of showcase. I've got, people from African community coming and performing. I've got from Thai community coming and performing. I've got a live band, very unique. That is going to be my signature show on that day. Live band coming up. Apart from that, I get a lot of strong support from the decision makers, who make the decisions both at the state and at the federal level. We have got their support, including a lot of ministers, community leaders, those all people will be there. So that is a day when you'll have lots of mingling. We'll have varieties of, fun and entertainment. Again, come, we'll impress you. And then at the end, we'll have some dinner and we'll have some nice, beautiful, sumptuous food to have together. You'll also have some light refreshment. That is the day when you'll get an opportunity to sing both our motherland, our national anthem, and our second land, the national anthem of Australia together. What can be else other opportunity where you can showcase your respect to both these two countries? तो अगर आप सब लोग जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपनी टिकट बुक नहीं की है, अगर बुक हो नहीं गई है पूरी, तो प्लीज IAAC के फेसबुक पेज पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए और वहां पे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी टिकट बुक कीजिए. अगर आप एज अ कम्युनिटी इवेंट की बात करें और अगर आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो आई थिंक आपको एज अ वे ऑफ शोइंग सपोर्ट टू द कम्युनिटी, to the feeling of togetherness, I think this is the best way to do. And thank you Sandy bhai once again. अब हमारा शो का टाइम हो गया है और मुझे पता है कि आपकी इसके बाद फिर कुछ मीटिंग्स होंगी या फोन कॉल्स होंगे और मैं आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता. फिर से एक बार जरूर आपको अपने शो पे बुलाऊंगा और कुछ और कलाइयां खोलूंगा जो इस बार नहीं खोल पाया. So thank you so much, but it was a very interesting show that we have done today on ACT Desi, and I really wish you and your association a very, very happy new year and entertaining and engaging new year for all of us, and looking forward to this event. 2020 में हम सब ने बहुत मुश्किल चीजें देखी हैं और I think it's time to come off our comfort zone, but yes, still take care of yourself, which is very important. Don't punish yourself too much, as what Sandy bhai I keep telling you as well. Just take some breathing space as well for yourself and your family. With 1.5 meters distance. Yes, 1.5 meters बहुत जरूरी है, लेकिन अपने लिए एक स्पेस बहुत जरूरी है, अपना मेंटल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है. आप सब लोग जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी ऑन ACT देसी. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शो खत्म करने से पहले, जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा. कोविड अभी गया नहीं है, तो जरा सा भी उस कंफर्ट जोन में ना जाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं, आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे. तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट.